हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कानपुर से मनाली की इस नई वीडियो में। मेरे सफ़र की शुरुआत हुई कानपुर सेंट्रल से और कानपुर से दिल्ली की मेरी ट्रेन थी मॉर्निंग में 6 बजे। पर ट्रेन 2 घंटे लेट थी। और 2 घंटे यार, 2 घंटे मतलब वेट करना ना, अब तो ऐसा लगता है। पहले तो 6-6 घंटे ट्रेन लेट हुआ करती थी जब, तो 6 घंटे भी वेट कर लेते थे, लेकिन अब तो 1 या 2 घंटे भी वेट करने लगता है, जैसे मतलब 10 घंटे वेट कर लिया हो मैंने। तो लेकिन फिर भी काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब 2 घंटे का लंबा इंतज़ार हुआ, लंबे इंतज़ार के बाद मेरी ट्रेन आई और मैं अपनी ट्रेन की सीट पर बैठ गया। बट यार, जो थर्ड एसी की इकोनॉमी की अपर सीट है ना, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो आपके लिए मेरी यही सलाह है, ये मेरी यही एडवाइस है कि आप जब भी बुक करें तो थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास की अपर सीट को मत बुक करें। अगर आपको लोअर सीट मिल रही है, मिडिल सीट मिल रही है, साइड लोअर मिल रही है, वो बुक कर लें, लेकिन अपर सीट बिल्कुल भी बुक मत करें। खैर, 6 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच गया आनंद विहार टर्मिनल। जैसा कि हमेशा मैं आपको वीडियोस में अपने दिखाता हूँ कि कानपुर से पहले मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो आनंद विहार या फिर नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली स्टेशन पे उतरता हूँ। तो 6 घंटे की जर्नी के बाद मैं आनंद विहार टर्मिनल पहुँच गया और वहाँ से ऑटो करके मजनू का टीला के लिए मैं चल पड़ा। मतलब वहाँ से ऑटो मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि वहाँ से आप मेट्रो से जा सकते हैं। तो जाने को आप जा सकते हैं, लेकिन इस बार मेरे पास थोड़ा सा लगेज ज़्यादा था और मैं अगर वहाँ से मेट्रो में जाता फिर उसके बाद चेंज करना पड़ता, तो वो थोड़ा सा लगेज की वजह से मैं इस बार मेट्रो से नहीं गया। मैंने इस बार ऑटो करना ज़्यादा सही समझा। तो वहाँ से ऑटो करके और मैं पहुँच गया सीधे जिंग बस के लाउंज में। ऑटो वाले भैया ने मेरे से 200 रुपये लिए और इतने ही पड़ते हैं जब भी मैं जाता हूँ, तो 200 या 200-300 ऐसे करके, लेकिन 200 पड़ते हैं। तो आप जब भी कभी आप आनंद विहार से मजनू का टीला का ऑटो बुक कर रहे हैं तो 200 रुपये पड़ते हैं, आप ये समझ लीजिए। बाकी आप जितना निगोशिएट कर पाएँ। और आनंद विहार टर्मिनल से मजनू का टीला पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। आप 1 घंटे मान के चलिए, उससे कम में भी पहुँच सकते हैं, लेकिन आप 1 घंटे का समय मान के चलिए। तो मजनू का टीला के पास जो जिंग बस का लाउंज है, वहाँ पर मुझे पहुँचना था। जिंग बस को मैं आपको बता दूं कि जिंग बस जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम बुक की है। इसके पहले मैंने लक्ष्मी हॉलीडेज और इंटरसिटी की बस में सफ़र किया है, लेकिन जो जिंग बस है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम बुक की है। और जिंग बस का लाउंज पर मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। काफ़ी देर का मतलब है मेरा इतनी भी देर नहीं, लेकिन लगभग 1 घंटे तक, क्योंकि 6 बजे की बस थी और मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गया था। तो कुछ देर वेट करने के बाद फिर बस हमारी ऑन रोड आ गई और उन्होंने बुलाया कि चलिए जिसकी बस है, नंबर बताया। बस का नंबर आपको बताते हैं, अगर आप यहाँ पे बैठे होते हैं तो आपको बस का नंबर बताएंगे और बता देंगे कि इतने बजे वाली बस है, तो आप जाके बस को बोर्ड कीजिए। मैंने और जो मेरे साथ में और भी जो ट्रैवलर बैठे थे, जो टूरिस्ट बैठे थे, उन्होंने सभी ने, जिसकी भी बस यहाँ से बुक थी, उन्होंने बस को बोर्ड किया। अगर बस की बात करें तो बस वो लोग सेमी स्लीपर थी, क्योंकि दिल्ली से मनाली के रूट पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिल्ली से मनाली के रूट में स्लीपर बसेस अलाउ नहीं है। जो भी दिल्ली से मनाली के रूट पे जो बसें चलती हैं वो सेमी स्लीपर चलती हैं। मतलब आप उसमें ये तो है कि आप आराम से लेट सकते हो, थोड़ा सा लेट, क्योंकि पुश बैक सीट्स होती हैं और नीचे लेग रेस्ट भी दिया गया होता है। तो सीट काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी कंफर्ट, बस भी काफ़ी नीट एंड क्लीन। तो आप चाहें तो आराम से इसमें सीट को पीछे करके और सो सकते हो। मैंने तो पूरी सीट को पीछे कर ली क्योंकि मेरे पीछे कोई बैठा भी नहीं था, और अगर बैठा भी होता तो भी मैं पीछे कर लेता, आराम से लेग रेस्ट खोले और मैं आराम से सो गया। यहाँ से 6:30 बजे बस दिल्ली से मनाली के लिए निकल पड़ी और 3 घंटे बाद, जस्ट 3 घंटे बाद 9:30 बजे बस ने अपना पहला स्टॉप लिया इस स्वागतम रेस्टोरेंट में। और जब मैंने बस बुक करी तो उस पर लिखा भी हुआ था कि इतने बजे, मतलब 9:30 बजे की टाइमिंग दी गई थी। 9:30 बजे बस वहाँ पर स्टॉप लेगी, जो रेस्टोरेंट मैंने बताया यहाँ पर स्टॉप लेने के, उस पर लिखा हुआ था, पहले से ही पता था। तो यहाँ पर मैंने खाना खाया जिसकी कॉस्ट आई 350 रुपये। अब आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्या खा लिया, तो मैंने लिया था एक दाल फ्राई, 2 बटर रोटी और एक ग्रीन सैलेड, और इसी की कॉस्ट आई 350। जो पता लगे आप सोचने लगो कि मैंने ऐसा क्या खा लिया जो मैंने 350 रुपये का खा गया मैं। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद फिर हमारी बस चल दी और मैं भी लेट गया अपनी बस में, आराम से सो गया। बीच में जैसे जब दिल्ली से मनाली तक बस आती है तो बीच में लगभग 3 से 4 बार स्टॉप लेती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ से चल दे और फिर सीधे आके मनाली रुके आके, ऐसा भी नहीं है। बीच में 3-4 बार स्टॉप लिया बस ने। तो थोड़ी थोड़ी देर, मतलब आप ये समझिए कि लगभग 2 से 3 घंटे में एक स्टॉप बस लेती रहती है। कोई भी हो, चाहे ये बस हो या फिर दूसरी भी हो कोई, सभी बस जो स्टॉप है वो लेती हैं। कहीं पे पेट्रोल डलवाना होता है, मतलब सॉरी डीजल डलवाना होता है, या फिर है ना, वो जो भी है उसके लिए स्टॉप जो वो बस लेती रहती है।
अब अगर बात करें कि इसके टिकट प्राइस की, कि बस की टिकट प्राइस क्या रही और जो जर्नी रही वो कैसी रही, कंफर्टेबल रही या फिर अनकंफर्ट रही। तो टिकट प्राइस की अगर बात करें तो टिकट इसका जो बस का होता है वो पड़ता है लगभग, इसको देखो एग्जैक्ट एक प्राइस बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये वेरी करता है कि आप पीक सीजन पे जा रहे हैं, ऑफ सीजन पे जा रहे हैं, या फिर आप वीकेंड पे जा रहे हैं या वीक डेज़ में जा रहे हैं, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो नॉर्मली प्राइस होता है वो आप 1000 मान के चल सकते हैं। उसमें अगर आप वीक डेज़ पे जा रहे हैं तो हो सकता है आपको 600 या 700 में भी पड़ जाए, या फिर आप अगर पीक टाइम पे जा रहे हैं, वीकेंड पे जा रहे हैं, तो हो सकता है यही आपको 14 या 1500 की पड़े। तो वो डिपेंड करता है दिनों के हिसाब से, डेज के हिसाब से वो डिपेंड करता है इसका टिकट प्राइस। तो इस वजह से इसका एग्जैक्ट टिकट प्राइस बताना मुश्किल है। और अगर बात करें कंफर्ट की तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा था, और मतलब काफ़ी अच्छी बस थी, नीट एंड क्लीन थी बिल्कुल। जो इनके जो कंडक्टर थे या फिर जो ड्राइवर थे, सभी का मतलब पोलाइट एकदम, जो बिहेव था वो बिल्कुल पोलाइट था। और वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बुक करी थी जिंग बस, अब हो सकता है अगली बार से मैं जिंग बस को ही प्रेफर करूँगा। और हालांकि मैंने जो पिछली जो बसों में मैंने ट्रैवल किया, जैसे कि लक्ष्मी हॉलीडेज़ में किया है मैंने, सिटी लैंड ट्रैवल में किया है, और इंटरसिटी में किया है, तो काफ़ी सभी का मेरे को अच्छा लगा ज़्यादा कुछ। लेकिन जिंग बस भी इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो ये जर्नी थी मेरी दिल्ली से मनाली, या फिर यूँ कहें कि कानपुर से मनाली तक की। और मनाली मैं पहुंच गया सुबह 7 बजे। तो मनाली वो लोग बस स्टैंड के पहले मैंने स्टे लिया हुआ था, जिसका कि वीडियो आपको अगला वीडियो मिलेगा। तो उसमें मैंने बताया आपको जो भी मैंने स्टे जहाँ पे किया था, जो भी स्टे लिया था वो, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तक का जो था कि कानपुर से मनाली कैसे पहुँचे, और जो मैंने आपको थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास का जो दिखाया, उस पे क्या है यार, देखो इकोनॉमी क्लास की जो अपर सीट है वो मेरे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगी। मतलब यार इतना ज़्यादा अनकंफर्ट फील हो रहा था उस पर, क्योंकि आप ना तो बैठ सकते हो, मतलब इतनी जगह नहीं दी गई ऊपर उस पर कि छत में आपको जगह नहीं थी। मतलब मैं थोड़ा कुछ काम करने को भी सोच रहा था, लेकिन बैठता ही नहीं बन रहा था, तो फिर काम करने को तो कोई वही नहीं है। तो अपर सीट ना लें अगर आप थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास बुक कर रहे हैं। मुझे लगा था, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था इकोनॉमी क्लास में, अदरवाइज मैं वैसे मैंने थर्ड एसी बुक करी थी, तो मुझे लगा कि शायद वैसा ही होगा। लेकिन ये इकोनॉमी क्लास में मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, तो ये मेरे को बड़ी अनकंफर्टेबल सी जर्नी लगी। इस वजह से मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि अगर आप नीचे की सीट ले सकते हैं, लोअर या फिर साइड अपर या साइड लोअर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अपर सीट में बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बिल्कुल भी कंफर्ट सीट नहीं होती वो। तो ये तो थी यहाँ तक की जर्नी, मनाली पहुँचने तक की जर्नी। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने कानपुर से मनाली पहुँचने तक के लिए अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कानपुर से मनाली पहुँचने का, तो आराम से आ सकते हैं। बस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ट्रेन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और रही बात होटल की, मनाली में स्टे कहाँ पे करना है, वो सारा जो भी सारी जानकारी है टेंट में स्टे करने की या फिर होटल में स्टे करने की, मैंने हर जगह स्टे किया और उसका एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगले वीडियो में। तो तब तक जुड़े रहिए, मिलूँगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।